Subscribe and click the bell icon for television updates. शूट बहुत ही अमेजिंग चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है शूट पे। ब्रेक कम मिल रहा है, काम ज्यादा हो रहा है, मेहनत हो रही है खूब सारी और उसी में मजा है। संजय के जिस ट्रैक को आप किरदार निभा रहे हो उसको दर्शक बहुत ही पसंद करे, स्पेशली आपके फैंस। थैंक यू सो मच। फैंस के कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो पूछ रहे हैं एंड वो हमेशा मुझे बताते हैं कि ये पूछा कीजिए उनसे। तो सबसे पहला उनका ये क्वेश्चन है कि संजय जिस किरदार को आप निभा रहे हो, हर लड़की चाहती है कि उसका जो हस्बैंड हो या फिर उसका जो बॉयफ्रेंड हो या फिर जो भी हो, वो एग्जैक्ट संजय जैसा हो जो उसे सपोर्ट करे एंड उसके लिए स्टैंड ले। तो ये किरदार आपको कैसे मिला था और कैसे आपने इस किरदार के लिए हाँ किया? मैं बहुत सच्चाई के साथ ही बात बोलूंगा कि जब ये बात मुझे पता लगी कि संजय जैसा एक कैरेक्टर मैं मॉक शूट के लिए गया, तो मैंने ये बात बोली थी कि संजय मैं मुझसे अच्छा कोई प्ले नहीं कर सकता। वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, आई एम श्योर। बट जैसे जैसे मैं संजय के कैरेक्टर में जा रहा हूँ और जैसे मैं संजय को देख रहा हूँ, वो बड़ा ही अमेजिंग है। आई थिंक बहुत सारी खामियां होती हैं हम सब में, और हर किरदार से बीइंग एन एक्टर आप बहुत कुछ लेकर आते हैं उस किरदार से। तो मैं खुद चाहता हूँ कि संजय के अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं वो मैं अपनी जिंदगी में शामिल करूं और संजय जैसा बनने की कोशिश करूं। और कैरेक्टर मिलने की बात कुछ ऐसी थी कि सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर, और उसके बाद प्रिपरेशन की इसकी मेरा वेट उस वक्त पे थोड़ा ज्यादा था क्योंकि मैं दूसरे शोज कर रहा था, लॉकडाउन था, हम लोग बाहर थे और खूब सारा अच्छा खाना मैंने खाया और उसके बाद मेरा वेट बढ़ गया। तो इस किरदार के लिए, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट मुझे दिखना है, एक एस्पिरेंट की तरह मुझे रहना था, तो मैंने वैसे अपनी लाइफस्टाइल बिताना शुरू किया। सारी जितनी भी मेरा हेवी फूड था वो मैंने खाना बंद किया। तो धीरे धीरे वेट लॉस हुआ और उसके बाद इन दी एंड ये रोल मुझे। संजय जो किरदार है वो करने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब जो देश में जितने सारे लोग हैं उनके लिए आपका कोई पर्सनल मैसेज है, या जो लड़की ऐसे आगे बढ़ना चाहती है जिनके घर से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उनके लिए आपको कुछ कहना है? बिल्कुल, मुझे कहना है कि संजय ऐसा नहीं है कि संजय अगर नहीं होगा जिंदगी में तो कोई भी लड़की तरक्की नहीं कर पाएगी, लेकिन संजय जैसा होना बड़ा खूबसूरत है। लड़कियां अपने आप में बहुत स्ट्रांग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो सब कुछ करने की आजादी होनी चाहिए, और हर किसी, क्योंकि हम जब समानता की बात करते हैं, हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि लड़के के लिए अलग है और लड़की के लिए अलग है? ऐसा क्यों? लड़कियां भी वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। तो जब बात समानता की आती है, हम कहते तो हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जब बात समानता की आती है तो वो नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को आगे बढ़ने की आजादी होनी चाहिए, वो सब कुछ करने की आजादी होनी चाहिए जो एक लड़का कर सकता है, और वो कर सकती है, लड़कों से ज्यादा बेहतर कर सकती है, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, तो एक पर्सनली हमें आपको बात बतानी है कि आपका जब मैंने फर्स्ट शॉट देखा था छोटी सरदारनी में, तब से लेकर अब तक आप मुझे बहुत ही पसंद हो। मैंने अभी भी, मतलब वो जो आपका, मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे घर वाले, मतलब आपके बहुत बड़े फैन है। मेरी मम्मी, मेरी दीदी, अरे हाँ ये कितना क्यूट सा बंदा है, कैसे प्यार के लिए क्या कुछ करना पड़ा है इसको। तो तब से लेके, मतलब आपकी जो जर्नी है ऐसे स्टार्ट हुई है, तो अगर हम एक वर्ड में मैं आपको पूछूं कि अगर आपको पीछे मुड़ के अब तक आपको देखना है तो आप कैसे देखते हो अपनी जर्नी? मैं एक वर्ड में तो नहीं बयां कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी कि मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं एक शब्द में अपनी पूरी कहानी बयां कर दूं, लेकिन हाँ कुछ लिखा है मैंने, मैं उसके जरिए आपको जरूर वो अगर मैं समझा सकता हूँ तो शायद मैं समझा दूंगा कि राहे जिंदगी अगर आसान होती तो क्या मजा था। राहे जिंदगी अगर आसान होती तो क्या मजा था, जुनून में जीने का मेरा शौक अधूरा रह जाता। राहे जिंदगी अगर आसान होती तो क्या मजा था, जुनून में जीने का मेरा शौक अधूरा रह जाता। मैं बढ़ गया खुद को दाव पे लगा के आगे, क्या पता था मेरा हाथ पकड़ खुदा साथ। जर्नी तो कोई आसान नहीं होती, लेकिन हाँ हिम्मत बहुत मिल जाती है जब कोई तारीफ कर देता है, या उसमें कि आपके अंदर वो है। छोटे से छोटे किरदार, मैंने बहुत छोटा काम
किया है, बहुत छोटे से छोटे किरदार किए और बहुत ही शिद्दत के साथ किए। मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा लगता था जब कोई डायरेक्टर, मुझे आज भी नाम याद है उन डायरेक्टर्स के, मुझे आज भी मैं उनको मैसेज करता हूँ कि वो हर छोटी सी लाइन पे वो बोलते थे कि यार अच्छा बोला तुम, तुम्हारे अंदर वो बात या तुम कर सकते। तो वहां पर एक हिम्मत मिलती थी कि हाँ यार नहीं, अगर ये इंसान बोल रहा है, इसका तजुर्बा ये बात बोल रहा है, तो मैं कर सकता, शायद मैं कर सकता। तो वो एक बहुत बड़ी बात है उस पूरी कहानी। आई नो कि एक मतलब अपना बेस्ट देने के बाद हर कोई चाहता है कि और थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ाए, कुछ अच्छा करे। तो एज अ पर्सन, मतलब एज अ एक्टर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप अभी कैरेक्टर चूज करते हो तो उसमें कौन सी खूबियां देखते हो और देखने के बाद उसे सिलेक्ट करते हो? मुझे लगता है कि मेरे पास पूरी जिंदगी भर चुनने का राइट है ही नहीं, बीइंग एन एक्टर, आई थिंक। लेकिन उसमें भी मुझे हमेशा ये लगता है कि जिस किरदार में बहुत मेहनत, जो किरदार शायद करना आसान नहीं, जो किरदार शायद कोई आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है। अगर मुझे जिस दिन ये लगने लगा कि ये आसान है और इसमें मेहनत नहीं लगेगी, इसको मैं कर दूंगा, ये इसको मैं कहीं से भी जोड़ घटा के एक किरदार बना दूंगा, मुझे लगता है वो मेरी हार है। जब मुझे लगता है कि ये नहीं कर सकता, जब मेरा इंटरनल मुझसे कहता है कि नहीं यार, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं संजय के लिए भी बात करूं तो संजय में मैंने 86 पे मॉक शूट किया था और राइट नाउ 76। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि विद इन अ मंथ और 2 मुझे 8 से 10 किलो वजन कम करना है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि संजय जैसा काम इंसान मैं बन जाऊं जिंदगी में। वो ऐसा लड़का जिसके अंदर लोगों को समझने की ताकत, वो अगर मैं बन जाऊं, आसान नहीं है, क्योंकि आप जिस जिंदगी, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि आप जिस जिंदगी में वहां पर इतना सहज हो जाना, इतना सुलझा हुआ हो जाना, तो वो मुश्किल है। उसके लिए प्रेप लगी, उसके लिए शायद एक मेहनत लगी, और वही मेहनत मुझे हर किरदार के लिए अट्रैक्ट करती है। और एक मैसेज है कि हम आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स में। तो आपका क्या टेक है? मतलब अभी अगर नेक्स्ट आप कुछ करोगे तो हम आपको एल्बम सॉन्ग्स में भी देखना चाहते हैं। प्लीज, मैं खुद को भी देखना चाहता हूँ किसी गाने में, किसी गाने की पिक्चराइजेशन में। तो प्लीज प्रे करिए आप लोग, अगर हो सकता है, अगर ऐसा मौका आ जाए, ऐसा वक्त आ जाए कि मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा। उन्होंने और किसी ने एक मैसेज किया था कि आपका छोटी सरदारनी का किरदार एंड आपका वो जो जर्नी था, आपको कैसे लगा था? आप मिस करते हो छोटी सरदारनी के कास्ट को? बिल्कुल, डेफिनेटली। वो एक बहुत ही खूबसूरत सी मेरी यादें हैं वहां पर, क्योंकि बहुत जुनून के साथ, बहुत पैशन के साथ मैंने वो दोनों किरदार, मानव और विक्रम दीवान, उन दोनों के लिए शायद मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत पागलपन और उस जोन से गुजरा हूँ उस रोल के लिए, और बहुत ही अच्छी टीम थी और बहुत मजेदार टीम थी। मैं हमेशा मिस करता हूँ और करता रहूंगा। तो इसी के साथ क्वेश्चंस खत्म फैंस के। एंड उन्होंने आपको जो जितना प्यार दिया है उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? बिकॉज वो हमेशा मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि प्लीज हितेश के साथ एक बार एक इंटरव्यू कर लो, हमको आज तक नहीं मिला। एंड फाइनली थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वक्त दिया है और ये पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सो मच अरबीना। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मजेदार सेशंस होते हैं जब फैंस की बात होती है। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे बड़ा ही मजा आता है आपसे बात करने में। थैंक यू सो मच कि आप इतने सारे मैसेज, इतने सारे गुड विशेस आप जब भी बात करती हैं, लेकर आती हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार है। आपकी स्माइल क्योंकि वैसे भी मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा वो तब से आपके लिए एक है कॉर्नर की, यार मुझे ये लड़का इतना क्यूट क्यों है। एंड जब हम इस मोड से आते, जब कॉन्फ्रेंस में भी हम मिले थे, हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी, तो सबने मुझे बहुत मैसेज किए थे कि प्लीज आप अक्षिता के साथ एक बार बात कर लो एंड हितेश के साथ भी बात कर लो। तो फाइनली आपके वजह से आपने वक्त दिया, इसलिए आपसे कनेक्ट हो पाई हूँ, बात कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच। एंड या अभी भी वही है कि हाँ, ये क्यूट गाय, एंड आपको जब भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत ही, मतलब आपके जो वो सीन्स, कैरेक्टर जो इसके वेरिएंट होते हैं, मुझे बहुत ही पसंद है। एक लड़की के लिए सपोर्ट करना, ऐसे रहना, ये और ये फैंस को भी इतना ही पसंद है।